और भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करें कि वो ईरान को तबाह कर देंगे, लेकिन तमाम धमकियों के बावजूद ईरानी रत्ती भर भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि वो अमेरिका और इजरायली अड्डों पर ऐसे घातक हथियारों से हमला करेगा जो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए हार्ट अटैक जैसा होगा। ईरान में उतरे हार्ट अटैक हथियार, तेहरान का सर्वनाश करेंगे ट्रंप। 8 अप्रैल 2026 से अब तक अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया है, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का फैसला किया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड के चीफ कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ट्रंप को हमले का पूरा ब्लूप्रिंट भी दिखा दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर सीमित छोटा लेकिन अब तक का सबसे घातक और भीषण हमला करने जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि 8 अप्रैल से अब तक जो सीज फायर का नाटक किया गया है, उसके पीछे अमेरिका की वो सैन्य तैयारी थी जिसे बड़ी तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 3 मुख्य टारगेट लॉक कर दिए हैं। पहला, ईरान के वो टॉप लीडर, कमांडर और जनरल मारे जाएंगे जो अमेरिका की परमाणु शर्तों को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ईरान के करीब 3000 तेल कुओं को तबाह करके उसे पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है। और तीसरा सबसे जरूरी टारगेट है ईरान के वो परमाणु ठिकाने जहां अभी भी 440 से 460 किलो तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने दो टूक कहा है, अगर अमेरिका और इजराइल ने भूल कर भी हमला किया तो ईरान ऐसे हथियारों से हमला करेगा जो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए किसी हार्ट अटैक से कम साबित नहीं होंगे। इस बीच सबसे चौंकाने वाली खौफनाक रिपोर्ट ये है कि ईरान किसी भी वक्त परमाणु बम बना सकता है। इन सब खबरों की अब फुल डिटेल के साथ वो विश्लेषण देखिए जो ये साबित करने जा रहा है कि दुनिया अब सर्वनाश युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। हाइपरसोनिक हमले को तैयार अमेरिका, हार्ट अटैक हमला करेगा ईरान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम किसी भी वक्त ईरान के बंदरगाहों, हॉर्मुज स्ट्रेट, खार्क द्वीप, तेल के कुएं और पाइपलाइनों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के नतांज, एस्फान, फोर्दो, बुशर परमाणु ठिकानों पर भी हमले कर सकते हैं। इधर ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार ईरान ऐसे घातक नए हथियारों से हमले करेगा जिसकी कल्पना ना तो अमेरिका ने की होगी और ना ही इजराइल ने। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के पास लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें 70% से ज्यादा बची हुई हैं। इधर खबर यह है कि अमेरिका भी अपनी डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलों से ईरान में बड़े ठिकानों को निशाना बना सकता है। खबर है कि अमेरिका की डार्क ईगल 5 मैक की रफ्तार यानी लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईरान पर हमला कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की नेवी कमांडर ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर ट्रंप और नेतन्याहू भी बेहद तनाव में आ गए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया में ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नए हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि उसका ये हथियार दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देगा। ईरान ने ये हथियार निकालने की धमकी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने ईरानी प्रपोजल को ठुकराते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी का बयान जारी किया है। बयान में शाहराम ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के एक ऐसे हथियार का सामना अब दुश्मन की सेना को करना पड़ेगा जिससे वो बहुत ज्यादा डरते हैं। ये हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है। मुझे डर है
कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। ईरान की इस नई धमकी से फिर से लड़ाई छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। ईरानी नेवी के कमांडर ने एक बयान में कहा कि उनकी ओर से अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन पर हमले किए गए हैं। इसमें कम से कम 7 मिसाइल ऑपरेशन किए गए हैं। داشتیم مذاکره می‌کردیم. آتش بسی که می‌دونیم از همون اول هم عرض کردم با بدعهدی طرف مقابل مواجه شد. خب الان اینجا دیگه موضوع هسته‌ای موضوع اصلی مذاکرات نمیتونه باشه. موضوع اصلی خاتمه دادن به جنگ به نحوی که منافع و مصالح ما رو تأمین بکنه. कुल मिलाकर ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है कि अब जैसे ही हमला होगा दोनों पक्ष एक दूसरे पर सबसे घातक हथियारों से हमला कर देंगे, जिसका अंजाम बहुत विनाशक हो सकता है।